तो क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट हम लोग। व्हेन यू विल फाइंड आउट, क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अब आप हर चीज का मुद्दा ये, आपको टेंस का करना है प्रैक्टिस। तो नरेशन में कहा था क्या करना, हर चैप्टर में एक की पॉइंट होता है, हर क्वेश्चन में एक की पॉइंट। ऑनलाइन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत रहता है। चलो अच्छा, इन बच्चों को इस बैच में टेंस की परेशानी हो, या टेंस आप सबका छूट गया हो, या टेंस में कहीं भी दिक्कत है, तो आप 10 बजे से बैच स्टार्ट किया हूं, और टेंस का भी वहां चल रहा है बेसिक क्लास, तो आप करने आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। टेंस का शायद वो अंतिम बैच होगा, उसके बाद फिर हर बैच में नाम स्टार्ट होगा। आपके बैच में टेंस टेंस जस्ट समाप्त हुआ है, किसी बच्चे में कोई कसर रह गया हो, दोबारा क्लास करने पर रोक नहीं है। जब तक ना सीखो तब तक डीएसएल को छोड़ो मत, बढ़िया से पढ़ो, बारीकी से पढ़ो, सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अब हम प्रैक्टिस पे आते हैं। तो क्या क्लू पॉइंट क्या कहता है, तो क्लू में कंडीशनल याद रखना है आपको, कंडीशनल याद रखना है कि जो एरर का जो पॉइंट पढ़ाया हूं उसका रिवीजन करना है, और उसी से वो मिला करके बढ़िया से पढ़ेंगे आप, किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या नहीं आता है, तो क्वेश्चन आसान रहेगा। जैसे रिमाइंड करा दूं, वेन, वेनेवर, वॉट एवर, अनटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज, टिल, अनटिल, ये सब ऐसे शब्द हैं इनके साथ मॉडल्स नहीं आते। रिमाइंड हो रहा है, वेन, वेनेवर, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, है ना जी, इन सारे शब्दों के साथ विल सेल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसको कंडीशनल कहते हैं। और जो बात पढ़ाया हूं उसी पर बेस्ड चेक करते हैं। पहला है व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। हमने कहा होगा कि 2 बार विल का प्रयोग नहीं होगा, 2 मॉडल एक साथ नहीं। अब प्रश्न उठता है कि एक विल यहाँ है और एक विल यहाँ है, तो हम कौन सा विल को हटाएंगे, ए वाले को। ए वाले को क्यों हटाएंगे, तो कहा गया है कि वेन एक कंडीशनल है, वेन एक क्लाउज है जिसके साथ हम वेन के साथ कभी भी विल सेल का प्रयोग नहीं। तो वेन यू विल फाइंड आउट, विल को अगर काट देंगे मामला सुधर जाएगा। वेन यू फाइंड आउट, वेन यू विल नहीं। इस बच्चों का आपत्ति हुआ, तो वेन के साथ विल सेल का प्रयोग। अब देखिए वेनेवर भी, तो फिर सुन लीजिए, वेन, वेनेवर, अनटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज सुन एज, सारे कंडीशनल का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। सबको कहाँ होता है जी, प्रेजेंट टेंस। अब देखिए वेनेवर लगाया है, वेनेवर यू आर कमिंग हेयर, वो आगे कम हेयर होगा, कम हेयर, वेनेवर यू कम हेयर। यहाँ पे एक तो आर कट जाएगा और एक कमिंग को क्या कर देंगे, वेनेवर यू कम हेयर। किसी बच्चों का आपत्ति, क्वेश्चन नंबर 3, Galileo said that the earth went round the sun. Galileo said that the earth went round the sun. अब गैलीलियो सेड, ये बोलो यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ गैलीलियो सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड, या वेंट राउंड, या गोज राउंड। वेंट है तो काट क्या कर देंगे, आपत्ति हो रहा है। गैलीलियो ने कहा पृथ्वी, अर्थ घूमती है पृथ्वी के चारों तरफ, भाई यहाँ घूमती है तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ना, चेंज कैसे हो सकता है, अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। बच्चे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, कहीं कोई दिक्कत हो बताना मुझे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक, बताइए इसका आंसर क्या होगा जी। अब देखिए कैसे पकड़ लिया, सी होगा। लास्ट वीक टाइम शो करता है, बीते हुए समय का प्रयोग, बीते हुए समय का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस, इसलिए यहाँ पे हैज का प्रयोग नहीं होगा। फादर डाइड लास्ट वीक, फाइन। क्वेश्चन नंबर 5, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हियर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड इट। बोलो आंसर क्या होगा, परफेक्ट। क्या नाम है तुम्हारा, किसका, की तैयारी अच्छी है। तो येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, और यहाँ पे प्रयोग किया गया है किसमें, सिंपल पास्ट में। तो नन ऑफ देम यहाँ पे लगाना पड़ेगा हैज, लगाना पड़ेगा। पकड़ में आया,
बाबू आया? क्वेश्चन 6 में आ जाइए। 6 में बाबू ऑनलाइन सब बनाओ में फटाफट करके, ये बताओ जी। इफ एक कंडीशनल है और इफ के साथ वाज लगा दो रियल हो जाएगा। जब क्या होता है, शर्त होता है, तो शर्त है तो आई वाज नहीं, आई इफ आई वर यू, आई वर टू। आपत्ति? जल्दी बोलो फटाफट, बोलते रहो। वाह, पलक एडमिट क्यों होगा? देखो, आई वुड हैव टोल्ड, ओके ओके ओके, देखो रंजीते सही कह रहा है। आई वुड हैव टोल्ड, वुड हैव प्लस भी थ्री, तो पहले क्लॉज में होता है हैड प्लस भी, यहाँ वर नहीं आएगा, हैड प्लस भी थ्री आएगा। इसका कॉन्सेप्ट ये बनेगा, इफ आई वाज को क्या करें, वाज करना पड़ेगा इफ आई हैड बीन यू, आई वुड हैव टोल्ड। उसी बी को बिन किया गया है, आई हैड बीन, है ना। पहला क्लाउज पास्ट परफेक्ट, आने वाले क्लाउज वुड है प्लस। मजा आ रहा है सबको? बताइए 9 नंबर से 7 नंबर। ऐसे बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं एरर कि मोनू हैव लिखा हुआ है, नहीं लड़के मतलब क्या है, मोनू हैव लिखा हुआ है, तो मोनू सिंगुलर ना है जी, हैव हुआ कि हैज होगा, कौन सी बात है, यहाँ पे हैव नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, एज सुन एज यू विल कम हियर आई विल गिव यू मनी। बताइए। हाँ, तो यहाँ पे एज सुन एज प्रेजेंट टेंस में होता है, यहाँ विल का प्रयोग एज सुन एज यू कम हियर। क्वेश्चन नंबर 9, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम lived here for more than a month but he has never created any problem. Tell me. Tell me the problem. The old man who is sitting in that room lived here for more than a month but he has never created any problem. देखिए, the old man who is sitting in that room lived here for more than, बताया होगा since और for का प्रयोग, more than for a month, ठीक है, किस टेंस में करते हैं, परफेक्ट टेंस में करते हैं, जहां जहां परफेक्ट होता है। और यहाँ लिव्ड हियर बोला है, V2 लगाया, बोलना पड़ेगा हैज बीन लिविंग। हैज बीन, द thief was caught after he had disposed of the stolen goods। क्या आंसर होगा? आंसर बोलिए फटाफट, टेंस पढ़ चुके हो, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, बहुत सुन तैयारी, बहुत श्रेष्ठ का। आफ्टर के बाद हमेशा हैड आता है ना, बताया था ना, और बिफोर के बाद हमेशा V2 आता है, यहाँ पे आ जाएगा हैड। आफ्टर का प्रयोग परफेक्ट टेंस में करते हैं। क्या है बच्चे ऑनलाइन, मजा आ रहा है, बत्ती जल रहा है दिमाग का? अगला 7 नंबर, इन द ब्लैंक्स। आई रिच्ड होम आफ्टर द, एक क्वेश्चन यूपीएससी का है, ये पांचों हु बहु डाल दिया हूं मैं, यूपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, यूपीएससी आईएएस के लिए, तो इसको 5 बना लिया, समझो यूपीएससी का, तो 5 मिनट में सेम उतार दिया हूं, जो ऊपर था नीचे कर दिया। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट का बोलो। इसका बाजी मार रही है तुम। आई रिच्ड होम सिंपल पास्ट है जी, आएगा आफ्टर द सन हैड, आफ्टर के बाद कौन सा टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। द सन हो गया सब्जेक्ट, सेट हो गया V3, तब हेड लगा दो। When she came into the house, her dress, बोलो बाबू क्या है, नहीं काम कर रहा, ठीक है सर, बात हो जाएगा।
Dress was dirty. If she had come on time, I would have would have लगेगा यहाँ पे। ये सब पढ़ा हुआ है कि नहीं है? पहला क्लाउज इफ क्लाउज इज पास्ट परफेक्ट टेंस, नॉन इफ क्लाउज वुड हैव प्लस V3। साहब कहाँ है बालिके? बहुत बढ़िया। साहब हमेशा रखिए अपने पास टेंस का, जो भी चैप्टर चल रहा है अपने पास बुक जरूर रखिए बालक। है चलो क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं। सी दिल्ली लास्ट नाइट, ट्रेन टू दिल्ली है ना? नहीं, ट्रेन तो आएगा शेष का। ट्रेन टू दिल्ली की लास्ट नाइट है ना? इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। हो गया जी 10। अगला ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेट इन इंग्लिश कौन बनाएगा? एक एक करके 5 बच्चा बनाएगा। 5 बच्चों को मौका दिया जाएगा आज। पहला कौन बनाएगा? हाथ उठाओ। डॉली खड़े होकर बोलो पहला का। हैं? पेज में बोलोगी ना, सामने पेज है ही खुला हुआ, बोलो। कर रही है तो सी बोल दो। तो बनेगा शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग एंड यू डोंट वांट टू। कौन बनाएगा? बोलो रंगीते, खड़ा बोलो, खड़ा बोलो, खड़ा। गलती हो गई इसका। आओ हैव के साथ V1 नहीं आता। यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश बिकॉज यू लिव इन, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश बिकॉज यू लिव इन दिल्ली। चौथा को बनाएगा, और को मौका दो, बोलो जोर से बोलो। आई नो यू, I know you are honest. I know that you are honest. I know that you are honest. और अगला बनाएगा ऑनलाइन बच्चा। अगला कौन बनाएगा? ऑनलाइन। और ये नंबर है तुम्हारा। ये सिर्फ तुम बनाओगे खड़े होकर के। यस तुम, जो जो मैं उंगली उंगली देख रहा है। यस बहुत अच्छी तैयारी, बहुत तैयारी। चलो जी तुम खड़ा होकर बोलो। तो हैज के साथ तुम टुमारो लगा रहा है। that that my friend went to Delhi yesterday। तो है से क्या होता है? हिंदी पढ़ाया हूं मैं। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, बैठ जाओ। माय फ्रेंड वेंट टू बॉम्बे yesterday, होगा ना? माय फ्रेंड वेंट टू बॉम्बे yesterday। चलो पड़ोसी लड़की बताएगी। टेस्ट मैच कल शुरू होगा। स्टार्ट्स टुमारो, बैठ जाओ। द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। है हूं से क्या मतलब है? कल बढ़ा है ना, कल जहां भी आ जाए कौन सा टेस्ट होता है जी?